Hello friends. So today we are going to understand the difference between the groups and periods in the modern periodic table. So how many elements are there in modern periodic table? Altogether 118 elements is they are present in modern periodic table. अभी उसके अंदर groups होते हैं और periods होते हैं. Groups क्या होता है? Groups are nothing but all the elements present in the vertical columns of द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसको कहेंगे ग्रुप्स. आप अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें जो कॉलम्स में होते हैं तो फर्स्ट कॉलम अगर लेफ्ट हैंड साइड एक्सट्रीम लेफ्ट साइड इज कॉल्ड ग्रुप 1, फिर ग्रुप 2, ग्रुप 3 ऐसे वर्टिकल कॉलम्स. ऑल टुगेदर देयर आर 18 कॉलम्स और 18 ग्रुप्स यू कैन सी इन द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, अंडरस्टूड. फिर आता है पीरियड्स. अभी पीरियड्स क्या होता है? horizontal row. So all the elements present in the horizontal rows of the modern periodic table they are termed as periods. जैसे कि जो rows है उसके अंदर total if we see there are all together 7 rows. ठीक है, so we say that there are 7 periods in the modern periodic table. अब ये placement of elements कैसे होता है? जनरली द पीरियोडिक टेबल जो पूरा बनाया गया है उसमें अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर द प्लेसमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इज डन. अभी जो ग्रुप्स में एलिमेंट है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो इन दैट द ग्रुप्स ऑल द एलिमेंट्स देयर एटॉमिक नंबर इज ऑब्वियसली डिफरेंट, बट एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का जो वैलेंस शेल में और यू कैन से द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल और वैलेंस ऑर्बिट इज सेम. इसका मतलब क्या? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है सारे एलिमेंट्स का जो सेम ही ग्रुप में है उसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप इज ऑल्सो सेम, क्योंकि उन सबके वैलेंसीज भी सेम है. क्लियर? The elements which are in the same period, horizontal rows में जो elements हैं उसके अंदर atomic number obviously different है, लेकिन valence shell is same. Number of electrons in the valence shell is not same like in the groups, but they are having number of orbits or number of shells same रहते हैं. उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक एक बढ़ता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड. समझ में आ रहा है? बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द सेम वैलेंसीज, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियड इन द सेम पीरियड दे डू नॉट possess सेम वैलेंसी और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. दे डू नॉट possess सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. यस, आई होप दिस इज क्लियर. सो क्या समझ में आया? अब तक हमें समझ में आया कि वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं उसको ग्रुप्स कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल रोज जो होता है उसको पीरियड्स कहा जाता है. देयर आर 18 ग्रुप्स एंड देयर आर 7 रोज और 7 पीरियड्स उसको कहेंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ग्रुप के अंदर होता है वो सेम रहता है. ऑल द एलिमेंट्स एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उन सब के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज सेम. While in the case of periods, number of orbits are same, but the number of electrons is not same. Clear? Number of orbits, जैसे कि अगर मैं पीरियड 1 की बात करूंगी तो फर्स्ट पीरियड जो टॉप मोस्ट पीरियड रहता है हॉरिजॉन्टल रो उसके अंदर 1 ऑर्बिट ही होगा. ठीक है, और 1 शेल यू कैन से. सेकेंड पीरियड होगा उसके अंदर 2 ऑर्बिट होंगे. क्लियर? सो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स will be same, but the number of electrons present in different elements will be different. Clear? अभी जब मैं कहूँगी कि जब number of electrons are same in the group, in the same group of all the elements, then it possess the same chemical properties. जैसे कि group 1 के सारे elements का chemical property will be same. So अगर मैं कहूँगी सोडियम हो गया जिसका वैलेंसी +1, ठीक है. पोटेशियम हो गया, अगेन उसका वैलेंसी इज +1. सो वो एक ही ग्रुप के हैं
जब वो एक ग्रुप के हैं तो अगर कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड के साथ सोडियम रिएक्ट करता है तो उसके साथ पोटेशियम भी वैसे ही रिएक्ट करेगा, बिकॉज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, केमिकल चेंजेस भी सेम ही रहेंगे। क्लियर? सो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं वो उनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम इफ they are in the same group. This is not true for the periods because their valency is different. So the elements present in the periods do not have the same chemical properties. Clear हो गया? अभी आते हैं reactivity पर। अभी जब मैं ऊपर से नीचे जाऊंगी, when I am moving from top to bottom in the group, रिएक्टिविटी रेट जो होता है एलिमेंट्स का, इट इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे कि अगर ऊपर जो फर्स्ट एलिमेंट है वहां से लेकर अगर मैं लास्ट तक जाऊंगी तो लास्ट का रिएक्टिविटी रेट वुड बी द हाईएस्ट एंड द फर्स्ट रिएक्टिविटी रेट वुड बी वेरी लेस। यस, जबकि इन पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रोज के जो एलिमेंट्स है वो लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो रिएक्टिविटी रिड्यूसेस अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इन द सेम पीरियड, राइट? दैट मीन्स लेफ्ट का जो एक्सट्रीम लेफ्ट का जो रिएक्टिविटी रेट होता है वो हाईएस्ट रहता है, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जैसे हम वी मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल अक्रॉस द सेम पीरियड the reactivity rate reduces. Clear? So group में ऊपर से नीचे जाएंगे तो reactivity increases, यहाँ लेफ्ट से राइट जाएंगे पीरियड्स में तो reactivity reduces. So आज के लिए ये वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो and your concepts regarding the groups and the periods in the modern periodic table अगर क्लियर हो गया हो, then do like and subscribe and share the channel.